नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। आशा करते हैं अच्छे होंगे। जैसा कि आपको मालूम है, हम प्रतिदिन सुबह 8:30 बजे आपको करंट के 10 क्वेश्चन कराते हैं और ऐसे क्वेश्चन कराते हैं जो एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। पूरा ब्यौरा ना बता कर के जो काम की बातें हम वो बताते हैं। कम समय में ज़्यादा जो हमको मिले हम वही बताते हैं आप लोगों को, कि ज़्यादा टाइम भी ना देना पड़े और हमारे लिए बहुत यूजफुल भी हो। ठीक है, तो आप सब लोग सुबह बस 10 मिनट निकाल के आप इस वीडियो को देखें, जिससे आपका करंट तैयार होता रहे। ठीक है, चलिए। हाँ, जो लोग चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारे द्वारा डाली जाने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, मोदी सरकार ने बढ़ती बेरोजगारी से निपटने के लिए कितनी कैबिनेट समितियों का गठन किया है। बताना है कि जो ये दिन प्रतिदिन बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, इससे निपटने के लिए कैबिनेट समितियों का गठन किया गया है। ठीक है, उसमें कितनी कैबिनेट सचिव मतलब कितनी कैबिनेट समिति हैं, तो आंसर क्या होगा, 2 कैबिनेट समितियाँ। कितनी हैं, 2 कैबिनेट समिति हैं। ठीक है, ये जो 2 कैबिनेट सचिव हैं यानी कि जो समितियां हैं, ये दोनों क्या करेंगी, आर्थिक विकास को गति देने और निवेश को माहौल बनाने में, मतलब क्या होगा, जो हमारा इकोनॉमिकल सिचुएशन है, आर्थिक विकास है, उसको बड़ी तेज़ी से ग्रोथ करेंगी और जो निवेश का माहौल बेहतर, निवेश मतलब जो हम लोग एक दूसरे कंट्री से आपस में निवेश करते हैं, ठीक है, माहौल बनाने के साथ साथ रोजगार के अवसर बढ़ाने में भी मदद करेगी। कौन, जो ये समिति बनाई गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य के वित्त मंत्री प्रकाश पंत का हाल ही में निधन हो गया है। आपको बताना है कि जो ये प्रकाश पंत थे, ठीक है, ये किस राज्य के वित्त मंत्री थे, इनका भी हाल ही में निधन हो गया। ठीक है, तो किस राज्य के थे, ये उत्तराखंड के थे। ठीक है, इनको कैंसर की बीमारी थी, तो इनको 30 मई को जाया गया था अमेरिका। वहाँ पर इन्होंने 59 वर्ष की अवस्था में यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास, कहाँ, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में इनका निधन हो गया है। अब जरा हम उत्तराखंड के बारे में कुछ चर्चा करते हैं। ठीक है, उत्तराखंड के बारे में अगर हम चर्चा करें तो सबसे पहले बात आती है कि जो उत्तराखंड की जो राजधानी है, राजधानी क्या है, देहरादून। सबको मालूम होगा राजधानी क्या है, देहरादून यहाँ की राजधानी है। उत्तराखंड का गठन कब हुआ था, अगर गठन की बात की जाए तो इसका गठन हुआ था 9 नवंबर 2000 को। कब हुआ था, 9 नवंबर 2000 को इसका गठन हुआ था। अब बात अगर की जाए यहाँ के मुख्यमंत्री की, तो यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, त्रिवेंद्र सिंह रावत। कौन है, त्रिवेंद्र सिंह रावत यहाँ के मुख्यमंत्री, याद रखिएगा, त्रिवेंद्र सिंह रावत यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। अब बात अगर की जाए यहाँ के राज्यपाल की, तो राज्यपाल कौन है, बेनी रानी मौर्य हैं। कौन है, बेनी रानी मौर्य हैं यहाँ की राज्यपाल। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। इसके साथ साथ हम ये देखते हैं, जो ये यहाँ की जो विधानमंडल है वो क्या है, एक सदनात्मक है। एक सदनात्मक मतलब केवल यहाँ पर विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर केवल विधानसभा है। यहाँ पर जो लोकसभा है, लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है, 5, और राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है, 3, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने पंचायत बनने के लिए उम्र घटाने का फैसला किया है। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, किस राज्य सरकार को ने आपको बताना है, तो किस राज्य सरकार ने, असम सरकार ने। कहाँ की सरकार ने, असम की सरकार ने। यहाँ पर क्या होता है, पहले जो पंचायत बनने के लिए जो उम्र थी वो कितनी थी,
35 थी, कितनी थी 35, अब 35 से घटा कितनी कर दी गई है 25 कर दी गई है। और साथ में ये भी प्रावधान किया गया है कि अधिकतम 2 बच्चे ही हों पंचायत बनने के लिए, ठीक है, अधिकतम 2 बच्चे ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा बच्चे होंगे तो वो उसके एबल नहीं होगा। अब जरा हम लोग असम के बारे में भी कुछ जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब असम के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं तो सबसे पहले बात आती है यहाँ की जो राजधानी है, राजधानी क्या है दिसपुर होगा, सबको मालूम होगी, ठीक है। यहाँ का ये जो असम है इसका जो गठन हुआ था, गठन कब हुआ था 26 जनवरी 1960 में। कब हुआ था 26 जनवरी 1960 में, ठीक है। ये असम भी, जो असम की विधानमंडल है ये भी एक सदनात्मक है, मतलब केवल विधानसभा है, ठीक है। विधानसभा की जो सीटें हैं वो कितनी हैं 126 सीटें, कितनी सीटें हैं 126। और अगर लोकसभा की बात की जाए, लोकसभा में कितनी सीटें, तो लोकसभा में 14 सीटें, कितनी सीटें 14 सीटें। और राज्यसभा में कितनी सीटें 7 सीटें। याद रखिएगा, देखो सारी बातें, विधानसभा में 126, लोकसभा में 14 और राज्यसभा में 7, ठीक है। पहले उम्र 35 वर्ष थी, 35 वर्ष से घटा करके 25 वर्ष कर दी गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वाले 403 शहरों में कौन सा शहर पहले स्थान पर है। आपको बताना है कौन सा शहर पहले स्थान पर है। तो कौन सा शहर पहले स्थान पर है, मुंबई। अगर 403 शहरों की बात की जाए दुनिया भर में, ठीक, केवल भारत की बात नहीं हो रही है, दुनिया भर में, तो मुंबई किस नंबर पे आता है, पहले नंबर पर आता है। जो ये दिल्ली है ना, ये चौथे नंबर पर आता है, ठीक है। अब जरा मुंबई के बारे में जानकारी लेते हैं। मुंबई भारत की वित्तीय राजधानी है। कैसी राजधानी है, फाइनेंशियल कैपिटल है भारत की, ठीक है। और देखो ये मुंबई कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है, सबको मालूम होगा, उद्धव ठाकरे। कौन है, उद्धव ठाकरे हैं। यहाँ के राज्यपाल कौन है, भगत सिंह कोश्यारी हैं। कौन है, भगत सिंह कोश्यारी हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो आपकी विधानमंडल है वो क्या है, द्विसदनात्मक है। कैसी है, द्विसदनात्मक है, मतलब कि विधान परिषद भी है और विधान सभा भी है। तो विधानसभा में जो सीटों की संख्या वो कितनी है 288, कितनी है 288। और विधान परिषद में कितनी है 78 है, ठीक है। अब अगर बात की जाए यहाँ का लिंगानुपात की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि अक्सर एग्जाम में पूछता है। तो यहाँ का लिंगानुपात कितना है 929, कितना है 929। हाँ, एक जानकारी हम आपको और दे रहे हैं, शायद पहले ना कहीं सुनी होगी, ठीक है। महाराष्ट्र में मुंबई, महाराष्ट्र की राजधानी क्या है मुंबई, लेकिन जो महाराष्ट्र की शीतकालीन राजधानी है वो क्या है नागपुर। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, नेस्डेक की प्रेसिडेंट एडेना फेडमैन। ये कौन है, नेस्डेक की प्रेसिडेंट कौन है, एडेना फेडमैन। याद रखिएगा। और किस कंपनी की सीईओ को वर्ष 2019 का ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड देने की घोषणा की गई है। तो किस कंपनी के सीईओ को, गूगल के, ठीक है। गूगल के सीईओ कौन है, सुंदर पिचई। कौन है, सुंदर पिचई गूगल के सीईओ हैं। कौन है, सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। सीईओ का पूरा नाम होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। अब जरा हम गूगल के बारे में जानकारी लेते हैं। गूगल का जो मुख्यालय है वो कहाँ है, कैलिफोर्निया में। कहाँ है, कैलिफोर्निया में इसका मुख्यालय है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1998 में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी, 1998 में इसकी स्थापना हुई थी। अगर बात की जाए कि इसकी जो स्थापना की थी, स्थापना किसने की थी, तो स्थापना इसके की थी लैरी पेज ने। किसने की थी, लैरी पेज ने इसकी स्थापना की थी। किसकी, गूगल की। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, वह देश
जिसने हाल ही में पहली बार एक तैरते हुए जहाज से अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक रॉकेट लॉन्च किया है, आपको बताना है। ठीक है, तो किस देश ने लॉन्च किया है? चीन ने लॉन्च किया है। ठीक है, ये तैरते हुए जहाज से लॉन्च किया है इसने रॉकेट को। ठीक है, अगर रॉकेट श्रृंखला की बात की जाए तो इसका जो इसने भी लॉन्च किया है ये किस नंबर का था? 306 नंबर का था। कौन सा अभियान था? 306 अभियान था। ठीक है, चीन की राजधानी क्या होती है? चीन की राजधानी है बीजिंग। ठीक है, शंघाई मत सोचिएगा, वो सबसे बड़ा शहर है। ठीक है, अब बात की जाए यहाँ के राष्ट्रपति की, तो यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग। कौन है? शी जिनपिंग। ठीक है, और प्रधानमंत्री की बात की जाए, पीएम की बात की जाए, तो पीएम कौन है? ले केकियांग। कौन है? ले केकियांग। और राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है किस प्रतिष्ठित वैज्ञानिक को भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? चलिए बताइए, किसको नियुक्त किया गया है? मृत्युंजय मोहपात्रा को। किसको? मृत्युंजय मोहपात्रा को। अब जरा हम भारतीय मौसम विभाग विज्ञान के बारे में जानकारी लेते हैं। इसकी जो स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 1875 में हुई थी। किसकी? भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की। कब हुई थी? 1875 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। कहाँ है? नई दिल्ली में। सारी बातें याद रखिएगा, सारी बातें, जितनी भी बातें हम बताते हैं ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है। हम कहीं फालतू की बात नहीं बताते कि टाइम वेस्ट करते रहे। हम कम समय में आपको ज़्यादा जानकारी देंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में प्रस्ताव पारित करते हुए ओबीसी के लिए आरक्षण को बढ़ाकर 14% से 27% करने का निर्णय लिया है, तो कौन सी राज्य सरकार ने? मध्य प्रदेश ने। किसने? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में पहले 14% ओबीसी को रिजर्वेशन मिलता था, अब कितना मिलेगा? 27%। जरा विधानसभा के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं, सॉरी मध्य प्रदेश के बारे में। तो मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। ठीक है, क्या है? भोपाल। यहाँ के राज्यपाल कौन है? लालजी टंडन। कौन है? लालजी टंडन यहाँ के राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। सबको मालूम होगा कौन है? शिवराज सिंह चौहान। अब अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश भी एक सदनात्मक विधानमंडल है। ठीक है, यहाँ पर भी तो केवल विधानसभा है, विधानसभा केवल है। तो विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 231। कितनी है? 231। और लोकसभा कितनी है? 29। कितनी है? 29। और राज्यसभा कितनी है? 12। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक उद्यमिता शिखर सम्मेलन का 9वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जा रहा है? आपको बताना है कि जो वैश्विक उद्यमिता शिखर सम्मेलन का जो 9वां संस्करण है ये कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो कहाँ किया जा रहा है? नीदरलैंड में। कहाँ? नीदरलैंड में। ठीक है, अगर ये 9वां था, अगर पहले की बात की जाए तो पहला कब हुआ था? 2010 में हुआ था। कब हुआ था? 2010 में। क्या? वैश्विक उद्यमिता शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? अमेरिका में हुआ था। कहाँ हुआ था? अमेरिका में हुआ था, जो पहला हुआ था। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा नीदरलैंड के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। ठीक है, नीदरलैंड की जो राजधानी है वो क्या है? एम्स्टर्डम है। क्या है? एम्स्टर्डम है। लोग कहते हैं द हेग यहाँ की प्रशासनिक राजधानी है, याद रखिएगा। ठीक है, अब अगर यहाँ के प्रधानमंत्री की बात करें तो यहाँ के अब जो प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री यहाँ के कौन है? मार्क रूटे। कौन है? मार्क रूटे। ठीक है, और यहाँ पर राष्ट्रपति नहीं होते, यहाँ पर राजा रानी होते, सम्राट। ठीक है, तो यहाँ के सम्राट कौन है? विलियम अलेक्जेंडर। कौन है? विलियम अलेक्जेंडर, याद रखिएगा। प्रधानमंत्री हैं मार्क रूटे और सम्राट हैं विलियम अलेक्जेंडर। कौन है? विलियम अलेक्जेंडर।
आज का ये लास्ट क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन डेली कराते हैं, आपको मालूम है। तो क्या है, हाल में किस बैंक ने डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट जारी की है? तो किस बैंक ने जारी की है, बताइए किसने जारी की है? भारतीय रिजर्व बैंक ने, आरबीआई ने। अब हम आरबीआई के बारे में जानकारी लेते हैं। आरबीआई की जो स्थापना हुई थी, समझिएगा बात को, ध्यान दीजिएगा, 1934 एक्ट के तहत, किसके तहत? भारत सरकार अधिनियम 1934 के, आरबीआई एक्ट, ठीक है, आरबीआई एक्ट 1934 के तहत 1935 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। और राष्ट्रीयकरण इसका कब हुआ था? 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ। वर्तमान में जो इसके गवर्नर हैं, गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। कौन है? शक्तिकांत दास। क्वेश्चन कैसे के थे आज के, कमेंट्स पे अवश्य बताइएगा, और जितना अधिक से अधिक हो सके शेयर करिए, ठीक है, सब्सक्राइब करिए और लाइक भी करिएगा।